एक और छठ महापर्व और दूसरी ओर भागवत कथा का आयोजन। कुल मिलाकर कुर्सेला के निकट रगड़ा प्रखंड की सोहार पंचायत पिछले 8 दिनों से पूरी तरह भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है। पिछले 8 दिनों से छठ पूजा के साथ ही यहां 8 दिवसीय भागवत कथा यज्ञ सप्ताह भी प्रारंभ हो गया था। उत्तर प्रदेश से आई प्रसिद्ध कथावाचिका मालती मानस मंजरी के मृदुल वाणी से यहाँ के लोग आत्मविभोर हो रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा था। 8 दिनों तक लगातार आयोजन के बाद कल शाम इस भागवत कथा यज्ञ सप्ताह का समापन हो गया। 8 दिनों में हजारों लोगों ने भागवत कथा सुनने का लाभ उठाया। ये जो आयोजन है 50 वर्षों के बाद आयोजन हुआ, भागवत का आयोजन है, जागरण भी आप करा रहे हैं, तो इसमें जो ग्रामीण है उनका क्या सहयोग रहा, कितनी कठिनाइयों का आपको? ग्रामीण का पूरा सहयोग रहा। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर तीनों जिला के सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला सभी का सहयोग रहा। दुर्भाग्य की बात तो ये है जो भाजपा सनातन चिल्लाती है, उनके कोई भी नेता एक बार भी झलक मारने नहीं आए भागवत कथा में। कोई भी नेता, न कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, कोई भी नेता नहीं आए भाजपा के। सिर्फ वो सनातन चिल्लाते हैं और बस बोलना है, करना कुछ नहीं है। उन लोगों को घर घर जाके आमंत्रण किए, फिर भी नहीं आए। वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। हम लोग को राजनीति करना नहीं था। कुछ मुस्लिम भाई भी आए हमारे, वो भी आए यहाँ मंच पे। गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ राजनीति मंच था नहीं, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। भाजपा वाला अमित सिंह राठौर, सरपंच प्रतिनिधि कोसीपुर सहोरा पंचायत। कहा जाए तो आज के समय पे राम कथा का वाचन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज भाई भाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको हक चाहिए। लेकिन रामायण में देखा जाए, आज का जो बेटा है वो पिता को नहीं मान रहा है, भाई भाई को नहीं मान रहा है। तो भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के लिए अपना राजपाट सब त्याग दिया, अपने पिता के वचनों के लिए सब कुछ छोड़ करके जंगल के लिए चले गए। और आज के समय में देखते क्या है कि एक भाई चाहता है कि भाई का भी हक मिल जाए, एक बेटा पिता की बात नहीं मानना चाहता है और यहाँ तक कि अपमान करने के लिए तैयार हो जाता। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आज घोर कलयुग आने वाला आ रहा है और चल भी रहा है, और राम कथा को उद्देश्य यही है कि हमारे घर में शांति आ जाए, हमारे घर में राम राज आ जाए। यदि हम लोग चाहते हैं घर को घर बन जाए, स्वर्ग बन जाए, तो बस बनेगा कैसे? जब हम सत्संग करेंगे, कथा को जीवन में उतारेंगे। जिसके लिए हमारे विद्वान कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इतिहास तब बदलेगा जब हम भगवान के पद चिन्हों पर चलेंगे। इसलिए हम सबसे यही कहेंगे, सुनिए कथा रघुनाथ की और जीवन को सार्थक करिए। जय श्री राम। हम मीडिया वाले का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तिरमोहनी के जिला के संगम पर आकर आज भागवत कथा के शुभ अवसर पर डिबेट लेने का काम किया है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। जहां तक सवाल है कि कुछ ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, यहाँ सिर्फ वोट लेने का नेता लोगों ने राजनीति किया है और गरीबों के साथ छल करने का काम किया है। देश आज़ादी के बाद ऐसे बहुत से गांव हैं जहां की विकास का गंगा बह चुकी है, लेकिन आज तक यहाँ तिरमोहनी के जिला पर कोई गंगा बहाने का काम नहीं किया है। यहाँ के हमारे जो लोकल नेता होते हैं, जैसे हमारे कृष्णानंद बाबू थे जीवित पूर्व सरपंच, और हमारे अभी वर्तमान सरपंच श्रीमती चाची लक्ष्मी देवी है, और उनका सुपुत्र जो हैं अमित सिंह राठौर जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस भागवत कथा को अपने दिल से लेने का काम किया और समाज में जागृत करने का काम किया कि भागवत कथा से क्या प्रेरणा मिलती है। जिन्होंने रामायण के माध्यम से हमारे इस मंच पर जो 3 तारीख से लेकर आज तक 10 तारीख तक में जो भागवत कथा का कथा सुनाने के लिए जो आए हैं, श्रीमती मालती मानस मंजरी जी के द्वारा, उनका सुन के हम लोग को बहुत दिलों में विश्वास हुआ और हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सही रास्ते पर चले और विकास की गंगा को बहाने का काम करे, हम लोग एक साथ, और यहाँ का सभी का सहयोग रहा है। मेरा परिचय गुरुदेव यादव पड़ता है। मैं मेला समिति जो है यहाँ का भागवत कथा का सदस्य हूँ।